पहले ऐसा तो ना रहल। बनारस तो इतना बदल गल कि ऐसा तो हमने 2014 से पहले सोच ना सकत रही कि ऐसा बनारस बदल जाई। हाँ तो नमस्कार। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है मेरा लोगों के नज़रिया को जानना और आप लोगों के साथ शेयर करना। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ उसे लोगों से जानने का प्रयास भी करता हूँ और फिर मैं अपने निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ। इस वीडियो में मैंने कुछ 10-12 लोगों से बनारस यात्रा के बारे में बात की है और इसमें पॉलिटिक्स के साथ साथ वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ बातें हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर सकते हैं और इसी प्रकार का वीडियो कंटिन्यूस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए और आप समझने का प्रयास कीजिए कि मैं इस वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और लोगों का नज़रिया क्या कहता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। बनारस यात्रा के दौरान इस वीडियो की शूटिंग मैंने बनारस के विभिन्न लोकेशन पर किया था और यह मेरे लिए उतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। इसके बावजूद मैंने अच्छे जगहों का चयन कर लोगों से निष्पक्षता के साथ उनका राय मशवरा जानने की कोशिश की है। नमस्कार। नमस्कार। और मेरा नाम रोशन कुमार है। तो आपका नाम क्या हुआ भैया? अविनाश सेठ, पता हुकुलगंज। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है? ठीक है भैया, बताइए। जवाब दीजिएगा। बतावा। मैं पूछ रहा हूँ कि मोदी के आने के बाद बनारस कितना बदला हुआ नज़र आ रहा है आपको? बनारस कितना बदलल? बनारस तो इतना बदल गल कि ऐसा तो हमने 2014 से पहले सोच ना सकत रही कि ऐसा बनारस बदल जाई। हमने कभी भविष्य में भी ना सोच सकत रही कि हमने ई भविष्य आ सकेला। जैसे चेंजिंग में सबसे ज़्यादा 3 चीज़ बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या बदलाव ऐसा महसूस हो रहा है? 3 चीज़। अब आम आदमी ही ना सोच सकेला कि हमें कोनो धंधा पानी करे के लिए कहीं दर बदर भटके के पड़ी या भ्रष्टाचार के लिए हमें कहीं कुछ पैसा रुपया देवे के पड़ी। ये सब चीज़ के तो बहुत बढ़िया हो गल। अब पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था इतना बढ़िया हो गल हमने के लिए कि कोई हदे ना हो। हमने व्यापार तो आराम से घूम फिर के कर सकल जाता, आराम से, कोनो दिक्कत ना हो। आपको 3 चीज़ पूछे थे, जैसे कि आप, मेरे को जो लग रहा है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहले से और अब से बहुत ज़्यादा बदलाव। भैया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखत हुआ तो ये तो पूरा घाटे पूरा परिवर्तित हो गल। ये देखा ना, यहाँ सैलानियन के कितना आवाजाही होए लगल हो। ये सोचा कि रोड साइडन जो आदमी रहलन, जो खाता कमाता व्यक्ति रहन, उन लोगों की कमाई बढ़ गल पूरा बनारस के अंदर। ये भी सोचला। ये पहला बदलाव है। और दो कोई बदलाव, मुख्य बदलाव बताइए। मुख्य बदलाव महादेव जी को देखते हुआ कितना बड़ा जीर्णोद्धार हो गल। ऐसे बड़ा का उद्धार का देखबा। और साफ सफाई देखला, कौनो गली कौनो कोना ऐसा ना हो जमन साफ सफाई ना हो। तो अगर ना होत रही तो उमन का पार्षद खराब होई या तो फिर उमन का जो भी भाई नगर निगम का अधिकारी वो खराब हुई। हाँ, लोकल प्रॉब्लम हो सकला। लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो। कौनो गली कौनो कोना कौनो चौराहे, नक्कड़ चौराहे खड़ा होकर देखला, सब कोना, सब गली, सब सीवर लाइन, सब चीज A to Z तो सफा मिली। पहले ऐसा तो ना रहल बनारस, आज हो गल। आप बचपन से पले बड़े होंगे यहाँ? अरे भैया, बहुत बचपन से, ऐसा बचपन से पलल ही ना कि हर नुक्कड़वा पे इतना बड़का ढेर रहे कूड़ा का, इतना बड़का ढेर रहे और लोग वहीं पे पच मार के थूके, हर जगह गंदगी दिखावे। और सरकार तो इतना बढ़िया रहल कि जगह कोई हद नहीं, 10-10 रुपया जेबा में जाए हर लोगन के। अच्छा, तो अभी भी तो बनारस में पान फेमस है, यहाँ पे लोग पान खाते हैं। तो पान तो फेमस है भैया, हमेशा पे फेमस रही। तो थूकते ही होंगे ना? तो अरे अब थूकल, लेकिन ओकर सहजता से ओकर जगह बन गल। अब थूके के व्यवस्था बन गल। पहले इतना कढ़ाई ना रहल, जे मन चाहे मन तहाँ थूक देवे। अब लेकिन यह कि
पान खातुअन तो नदिया पनारा देख के तुकत उनके समझ में आवत कि हाँ हमारे काशी है के स्वच्छ रखे के चाहिए, साफ रखे के चाहिए, के सुंदर बनाए के चाहिए। जिस तरीके से हमारे मोदी जी बने हुए उस तरीके से बनावे के चाहिए। अच्छा, अब आने वाला 2024 में आप मोदी जी का क्या भविष्य देखते हैं? फिर से देखा भैया, मोदी जी का भविष्य तो कुछ ना कहल जा सकत, भविष्य उनकर ना कहल जा सकत, भविष्य अपने काशी कहो मोदी जी से। एज ए वोटर आपके पास तो राइट है, आप मतलब ऐसा तो सोच सकते हैं कि कौन ऐसा कौनो नेता ही नहीं पैदा भइलन जिनकर उनकर कोई तोड़ निकाल सके। ऐसा कोई नेता नहीं पैदा भले भी तलक ले विश्वास माना। इसके मोदी के लिए भी कॉन्फिडेंस लो है आपका? नहीं, मोदी तो जीतियन मर्दवा, कहाँ तू बात करत हुआ? यही बात निकालना था मेरे को, आपने क्लियर कट किया ये। नहीं, क्लियर कट नहीं किया। देखिए, काम जो अच्छा करेगा उसे काशी चुन के लाएगी, जो काम अच्छा नहीं करेगा उसे काशी हमेशा दरकिनार करेगी, और करती रही है, करती रहेगी, हमेशा करती रहेगी। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इंडिया को आजादी मिले कितना साल हुआ? लगभग 75 साल, ठीक है। तो इस 75 साल में आपको लगता है कि हम पूरी तरह से आजाद हैं, या हमें और भी आजादी की अभी जरूरत है? देखा भैया, आजादी कहे का मतलब आदमी का अभिव्यक्ति के अनुसार होला, बोले का आजादी रहे चाहिए, सब चीज का आजादी चाहिए, लेकिन ऐसा भी आजादी न रहे चाहिए कि अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति कुछ भी गलत बोल रही या कुछ भी गलत कहे का क्षमता रखी। ये तो हम सबसे बड़ा देश विरोधी समझिला, जे भी इस चीज के बोला या फलनवा चोर और ढकनवा चोर, तो प्रधानमंत्री चाहे चोर रहे, चाहे साव रहे, चाहे कुछ भी रहे, इतना तो आजादी न मिले चाहिए। इस चीज के लिए हम भी समर्थन करें। कुछ लिमिट दायरा होए के चाहिए। देखा, जे जहे मन तहे कुछ बोल दे वाला ना, बड़ा दिल के चोट पहुंचला कि अगर आदमी सही हो तो ओके सही रह देवे के चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम सर। आपका नाम क्या हो? अविनाश से। आप अपना नाम बताइए। हाँ, और मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूँगा, ठीक है? आप रिप्लाई करेंगे। आपको यहाँ पर आकर, बनारस में आकर सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा गंगा मैया और विश्वनाथ का दर्शन, ये सब देखकर मन प्रसन्न हुआ। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? फिर आएगा? आपका नाम क्या हुआ? शिंदे, महाराष्ट्र से। आपका नाम क्या हुआ आंटी? कलावती। और ये कलावती आंटी जी है। अब मैं इनसे पूछूंगा कि आपको बनारस आके कैसा लगा? अच्छा लगा। सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगा? सबसे अच्छा यहाँ क्या लगा? बेटा से रुद्र का मतलब है, हम रुद्र वतन के लिए आए हैं सर। अच्छा। हमारा पूरा महाराष्ट्र से 11-12 लोग आए हैं, लेडीज सब। हाँ। तो वहाँ हमें सोलापुर में जो ग्राम देवता सिद्धेश्वर, तो उसका पारायण हो गया है। तो अब कल कुंकुमार्चन है और परसों दिन रुद्र है, तो इस कारण की वजह से हम यहाँ से आए थे। आपकी जो वो मंडल है, संस्था है वो एक, तो उस संस्था में कुछ काम होता होगा या बस विजिटिंग के लिए है? हाँ, सब महिला मिलके रोज हर सोमवार को पठन करते हैं वहाँ। अच्छा। तो भजन भी करते हैं, पठन करते हैं, सब संस्कृत के जो श्लोक रहते हैं वो पढ़ते हैं, सबको सिखाते हैं। अच्छा। और आपको नरेंद्र मोदी के आने के बाद बनारस कितना बदलाव हुआ नजर आ रहा है? पहली बार आ गए हैं तो हमें तो सब नया ही है। फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो सब अच्छा लग रहा है। और आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी फिर से आएंगे? सब जो तरह के हिसाब से वो आएंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, आएंगे? आपका नाम क्या हुआ आंटी? आपका नाम क्या हुआ? अच्छा। अच्छा। और अच्छा, मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं 2 क्वेश्चन करूंगा आपसे, ठीक है? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भारत को आज़ादी मिली हुई है, तो आप कितना आज़ादी फील महसूस करते हैं? आपको महसूस होता है कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं? नहीं, अभी भी लगता है कुछ होना चाहिए। जैसे होना चाहिए। अच्छा। और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? फिर आएगा? मैं तो अच्छा हूँ। यहाँ पे पता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे को सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना भव्य और इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है, वो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, हाँ, थैंक यू आप लोगों का फीडबैक के लिए। आपका नाम क्या हुआ और आप बनारस कब आए? ऐसे तो बनारस आना जाना लगा रहता है। हाँ, कहाँ ले जाते हुए? ऐसे आज ही आए, लेकिन ऐसे आना जाना लगा ही रहता है। अच्छा, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद बनारस कितना बदला हुआ है? बहुत कुछ बदला। ये जो आप आरती देख रहे हैं, जो 80 घाट का ये आरती देख रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे पहले आरती नहीं होती थी। दशाश्वमेध घाट और नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही यहाँ पे आरती से हुई और इस घाट का सौंदर्यीकरण हुआ। इसके पहले इस घाट को इतना नहीं जानते। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में फिर मोदी को यहाँ पे लोग सपोर्ट करेंगे या? आने वाला 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे ही है और वही फिर से प्रधानमंत्री। थैंक यू आपके पॉइंट के लिए। और उनको आशीर्वाद बहुत सब लोगों को सबको मिला। ये मैं बोलती हूँ काशी ये बहुत पवित्र स्थान है। काशी में आए तो सब जीवन का उद्धार होता है और मुक्त होता है। इसलिए गंगा मैया का आशीर्वाद हमारा को माता काशी विश्वनाथ का दर्शन हमारा सर्व भारतीय लोगों पर रहना ऐसी मैं गंगा चरणी और विश्वनाथ चरणी प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू। और नरेंद्र मोदी का सबसे अच्छा काम क्या लगा यहाँ पे आपको? गंगा शुद्धिकरण करे हो। नहीं, वो काशी विश्वनाथ डोर उसने ही बनाया है, वो कॉरिडोर। हाँ, मंदिर बनवाया और गंगा शुद्धिकरण कराया। हाँ, अच्छा, उसके वजह से बनारस को पहचान मिल गई और लोग यहाँ पर आने लगे। पर्यटन ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, गंगा दर्शन अविस्मरणीय है। हाँ, और नेक्स्ट टाइम में आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी फिर से आएंगे? जरूर आएंगे। गंगा मैया का आशीर्वाद है और गंगा मैया उनको बार बार बुलाती हैं। थैंक यू आप लोगों का। ना पाकिस्तान से हम लोग बहुत डरते थे कि अच्छा। हाँ, पहले मतलब इतना मतलब आतंक वो सब था पहले। मोदी के आने से बहुत ही मतलब बहुत हम लोग सिक्योर हो चुके हैं। नमस्कार आपको। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? दीपिंती से। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? अभी आने वाले दिनों में इंडिपेंडेंस डे भी है, स्वतंत्रता दिवस है, और फिर मैं अभी स्पेशली बनारस विजिट कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करता हूँ आपसे। आपका जो मर्जी, आप सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपके पास पूर्ण रूप से राइट है, अधिकार है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में वाराणसी से मोदी जी जीते हैं, ठीक है? तो मोदी जी यहाँ से जब से जीते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या ऐसा सबसे ज़्यादा बदलाव महसूस होता है? जैसे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है? कहीं भी जाने आने में कोई भी डर, कोई भी भय, कोई भी शंका नहीं है। मेन जो है यहाँ पे जो धांधली चलती थी कि मतलब किसी भी कोई पोस्ट पे रहा उसका दुरुपयोग किया, चाहे पुलिस विभाग हो जाए, चाहे शिक्षा विभाग हो, टैलेंटेड न होते हुए भी उसमें उन लोग को मतलब वो स्थान मिल जा रहा है। ठीक, मोदी के आने से बहुत ही मतलब बहुत हम लोग सिक्योर हो चुके हैं। बट हम लोग के देश में अदरवाइज देश से भी बहुत अच्छा वो मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। बड़े बड़े देश के लोग हम लोग के आगे मतलब वो आ रहे हैं मोदी जी के आगे। करता है बहुत सारा लोग ये सोचते हैं कि विदेशों में जो है हमारा इंडिया का साख जो है, इसका वैल्यू क्या हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। नंबर 1 पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, आप आ जाएंगे। हाँ, आप हम लोग थर्ड अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ कि आप कोई 3 बदलाव बताइए मोदी के आने के बाद बनारस में। मोदी के आने में 3 बदलाव। जैसे साफ सफाई। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, जैसे कि मेरे को काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, ठीक है, ये बदलाव मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा। शिव जी को स्थान मिला जब कोई उनको भी मिला नहीं था उनको, सबसे बड़ा बदलाव है। अच्छा, बनारस का सबसे बड़ा बदलाव है, शिव जी को स्थान मिला, ठीक है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हाँ। अब और 2 बदलाव ये है कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी को स्थान मिला। मैंने वाराणसी के बारे में पूछा। बहुत सारा बदलाव है, आप बता सकते हैं। हाँ, तो वही शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है?
और ये प्रशासनिक वो बहुत अच्छी हो चुकी है। प्रशासनिक व्यवस्था जो है, हाँ, वो भी बहुत अच्छी हो चुकी है। स्वास्थ्य, हर भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ की व्यवस्था आप देखेंगे ना, प्राइवेट को भी फेल कर रही है इस समय। बट ये सब जो आप बोल रहे हैं, ये सब हमारे यहाँ 3 सूची है, हाँ। राज्य सूची, समवर्ती सूची हाँ। और एक सूची है, तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। हाँ। ठीक है, अंतर्गत आती है। तो मानते हैं यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, हाँ। तो दोनों मैनेज करती होगी। लेकिन मोदी के आने से कोई और 2 मुख्य बदलाव, जैसे कि आप, मेरे को लग रहा है जो कल वो चल रही थी ना, अलकनंदा और भागीरथी जो वोट, वो मोदी जी ने ही दिया है शायद। पता नहीं, इसकी जानकारी तुमको नहीं है। हाँ, जो 2 VIP वोट, जो बड़ी बड़ी वोट थी। ठीक है, ये दूसरा बदलाव हो सकता है। कोई और एक बदलाव बताइए लास्ट जो प्रॉपर हो, जिसने मोदी ने जो किया हो। जी, वो हो गया जो निकला है वो अग्निवीर, हाँ, मोदी ने ही दिया है। और मोदी जी ने यहाँ पे आयुष मंत्रालय के थ्रू योगा और उसका जो डिपार्टमेंट होता है आयुर्वेदिक उपचार के लिए, उसकी बहुत सारी उसकी बहुत बड़े हॉस्पिटल खोल चुकी है। जो भी हम लोग के पहले का वो सब बंद हो चुका था, उसको नया रूप दे रहे हैं, नया प्रारूप दे रहे हैं, ताकि जो मतलब था ज्ञान उनको, उसको आगे ला रहे हैं उस पर्सन को। ठीक है। और एज अ महिला, ठीक है, एज अ मतलब कि आप सोच सकते हैं कि एज एक महिला के नाते आप इस सवाल को लीजिएगा कि क्या बोलता है, आपको आज़ादी के 75 साल बाद भी कितना फ्रीडम महसूस होता है? फ्रीडम, हाँ, आज़ादी कितना महसूस होता है? बहुत ज्यादा। एक समय था जब हम पाकिस्तान से डरते थे। हाँ। डरते थे कि नहीं? हाँ। आपको भी पता होगा। तो चाइना वाला देख के डर रहा है। अब चाइना वाला, पाकिस्तान वाले की हालत क्या हो गई हम लोग के भारत के आगे। पहले ये तो देखिए, मोदी जी ने कहा था कि हाँ? कटोरा लेके भीख मांगने पे मजबूर कर हाँ। दूंगा। उनका भाषण सुने होंगे आप? हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, हाँ। पाकिस्तान से हम लोग बहुत डरते थे कि अच्छा। हाँ, पहले मतलब इतना मतलब आतंक वो सब था पहले। मतलब कि मेरा क्वेश्चन कहीं ये भी, था हाँ। कि एज अ महिला, मतलब कि एज अ फीमेल, आप खुद को कितना महसूस करते हैं? जैसे कि बहुत बहुत ज्यादा 12 पहले बजे रात आज़ादी नहीं पढ़ने थी, की या पहनने कुछ भी, की और लेकिन नहीं की। 75 साल के बाद आपको लगता है कि हाँ, जी। बदलाव हो चुका है या बहुत। और भी होना है? जी, बहुत। जैसे महिला विद्यालय खुल गए, महाविद्यालय खुल गए हैं, महिला लोग जो सोच नहीं, IAS PCS बन रही हैं, हाँ। सब चीज बन रही हैं। घर से भी फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं, जाओ तुम करो, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, फ्रीडम सबको मिल रहा है इस समय। जहाँ तक बेटी को मिलता था, बस ये होता था कि पढ़ाई करके फिर शादी कर दो, बट ये हो रहा है कि बहू अब थोड़ा बहुत पढ़ी है तो उसको पढ़ा लिखा के और नौकरी कराया जाए। यानी कि आप आजादी हाँ। महसूस करते हैं। महसूस करते हैं, ये नहीं कि बस खाना बनाए, बस घर देखे, बस इतना ही तक लिमिट नहीं हो चुकी है। आपके फीडबैक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार, हाँ बोलिए। आपका नाम क्या हुआ? कुशल यादव। क्या? कुशल यादव। कुशल यादव। कुशल यादव, मैं आपसे 3 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? हाँ। और आपको उसका क्या देना है? जवाब। तो पहला क्वेश्चन है कि बनारस से रिलेटेड है, ठीक है? हाँ। और ये थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है, तो आप बेफिक्र होकर अपना सकारात्मक और विचार जो भी है नकारात्मक विचार दे सकते हैं। आपके पास ये पूर्ण रूप से राइट्स है, आपका अधिकार है, ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मोदी के बनारस आने के बाद आपको बनारस कितना बदलाव हुआ नजर आता है? हम नहीं बोल पाएंगे भैया। तुम बोलो, क्या क्या बदलाव यहाँ पे? कुछ तो बदलाव नजर आया होगा यहाँ पे। ना, हम नहीं बोल पाएंगे। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ, हाँ। हाँ, हम नहीं बोलेंगे। और अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या हुआ है उसके आने के बाद यहाँ पे? प्रशासनिक व्यवस्था क्या स्थिति है अभी? वो ठीक ही ठाक है। ठीक ठाक है। ऐसा तो तुमको नहीं लगता है कि जब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी तो तभी प्रशासन यहाँ पे लच्चर था, या अभी बहुत अच्छा है, या एवरेज लगता है? नहीं, पहले का पेशा तो बहुत ही बदलाव लगता है, मतलब सही तौर पे सही हो गया है। सही हो गई। अच्छा, आज़ादी के बाद लगभग 75 साल हो गया हम लोगों को, तो तुमको अभी लगता है कि हम लोगों को और भी आज़ादी की ज़रूरत है, या तुम पूर्ण रूप से आज़ाद खुद को महसूस करते हो? हाँ, तुम्हें और किसी चीज़ में आज़ादी नहीं चाहिए? आज़ादी और किसी चीज़ में। जैसे कि एजुकेशन में
तुम्हारे पास पूर्ण राइट्स है, ठीक है, तुम्हारे पास पूरा अधिकार है। तुमको मतलब कि ऐसा लगता है कि अभी भी देश में और कुछ होना बाकी है? हाँ बहुत। आज़ादी तो मिल गया, लेकिन और भी इस आज़ादी के साथ और भी कुछ बहुत चीज़ें आज़ाद होनी चाहिए, तो वो चीज़ें क्या है? अरे बहुत हैं ये सब चीजें। क्या तुम इतना शर्मा रहा है बोल ही नहीं पा रहा है। अच्छा, तुमसे तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तुम बताओ भारत का गृह मंत्री का क्या नाम है? गृह मंत्री का नाम बताओ। भारत के गृह मंत्री का नाम नहीं पता? अमित शाह? हाँ अमित शाह। अच्छा, और भारत का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र। भारत को आज़ादी कब मिली थी? आज़ादी सन 1946 में ना। 1946 में मिली थी आज़ादी? नहीं मालूम। बोलो। दिमाग भैया सही नहीं है। 1946 में। 47 में। 47। ठीक है, ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, और हम लोग देश का युवा पीढ़ी है और हम लोगों को क्या है इस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ये सब हमारा मूल है, समझ रहे हो ना? चलो, थैंक यू तुम्हारे क्लिप्स के लिए, और उम्मीद करते हैं पहले इसको काटिए, हम फिर से बोल रहे हैं। तुम्हारा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाम क्या हुआ? शुभ नेम? सुशांत। ठीक है, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करता हूँ, आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है? आपको पता है यहाँ का सांसद कौन है? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। तो नरेंद्र मोदी के आसपास आप कितना बदलाव बनारस से नजर आता है? बहुत बदलाव है, मतलब मैं 15-20 साल पहले आया था, जब बहुत गलियां थी यहाँ पे तकरीबन, अब बहुत चेंज हो गया। कोई 3 मुख्य बदलाव बताइए। मेन बदलाव तो मंदिर, हाँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सत्तिकांत, कोई 2 और? यहाँ की गलियां जो बहुत सकरी थी अब बहुत छोटी, जो अब चौड़ी हो चुकी है। कोई तीसरा घाट, गंगा के घाट, गंगा का घाट, तो उसकी क्लीननेस, साफ सफाई, इम्प्रूवमेंट। आप सही रिप्लाई किए हैं। और एक चीज पता है मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पे अभी लेटेस्ट मोदी ने 3 क्या दिया है, भागीरथी अलकानंदा नाम से 3 उन्होंने जहाज दिए हैं, ठीक है, तो उसमें एक बार मस्ट विजिट कीजिए, बहुत अच्छा फील होगा। मैं इसको किया हूँ जस्ट। हमारे 15 अगस्त की बुकिंग है हमारी है। हाँ, थैंक यू, उसको मत मिस कीजिए, ठीक है। और आपको पता है देश कब आजाद हुई थी? आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। ठीक है, थैंक यू। गृह मंत्री का नाम? अमित शाह। हाँ, बिल्कुल सटीक रिप्लाई किया। और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन लोग अभी भी तरह तरह भ्रांतियां लोगों के मन में होती है, तो उससे हम अभी आज़ाद नहीं है। तो आपके हिसाब से हमें कितनी आज़ादी मिली, या हम पूर्ण रूप से आज़ाद है? पूर्ण रूप से तो आज़ाद नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं हम आज़ाद हैं। मेरा सवाल था कि क्या अभी भी आप सुनते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो उसमें तरह तरह का लोग डिमांड करते कि हमें आज़ादी नहीं मिली। तो मेरा इसी से क्वेश्चन है, तो आपको क्या लगता है कि हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिली, या अभी और भी चीज़ों की जरूरत है? आज़ादी क्या है? आज़ादी मन की एक वो है, इसको समझ ले कि ये हमारे ऊपर प्रेशर, तो आज़ादी नहीं है, हमें तो आज़ादी है। आज़ादी बस हमें ये सिर्फ मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ऐसे आप एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकते हो कि आज़ादी है नहीं। थैंक यू, आप लोगों का फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मोक्ष की नगरी है, आपको पता ही है कि यहाँ पे आने के बाद लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हिमांशु विश्वकर्मा है। ठीक है, मैं आपसे बनारस से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? जी बताइए। पहला क्वेश्चन है कि बनारस में मोदी के आने के बाद कितना बनारस बदला है? और देखिए, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बनारस में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ें बदली हैं। पहला बताना ये चाहूँगा कि ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर था,
उसका पुनर्निर्माण हुआ, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है इस समय। और दूसरा जो कि है, ये जो घाट है, बनारस के सारे घाट, उनका जो सुंदरीकरण हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, और इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है देख करके कि बनारस में बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ का जो है नज़ारा वो देखने के लिए वो बहुत अद्भुत है और लोगों को पसंद भी आता है, इसीलिए वो बनारस देखने आते हैं। और ये मोक्ष की नगरी है, आपको पता ही है कि यहाँ पे आने के बाद लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के उन्हें काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन हो। और यहाँ का जो पहले का समस्या था बिजली और पानी का, पहले तो बिजली बहुत कटती थी, अब बहुत इसमें सुधार हुआ है। अब बिजली कटती है पर चंद मिनटों के लिए कटती है, और शुद्ध पेयजल भी जो पहले दिक्कत होती थी, समय समय से आती थी, रहती नहीं थी, अब काफ़ी टाइम तक रहती है। तो अब जो परेशानियां थी वो तो खत्म हो गई। और बनारस के घाट आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ सुथरा माहौल भी है। अच्छा, अब आपसे हम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे कि कोई 3 बदलाव डायरेक्ट बताइए जो यहाँ पे आपको महसूस होता हो। कोई 3 बदलाव। वही जो 3 बदलाव थे वो तो मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया। अगर सटीक शब्दों में कहा जाए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। दूसरा है सौंदर्यीकरण, घाटों का सुंदरीकरण, जो कि आप। तीसरा, यहाँ की जो समस्याएं थी बिजली और पानी को लेकर के, वो भी बहुत हद तक सुधार में आ गई है, अब ना के बराबर ही रह गई है समस्याएं। अच्छा, ठीक है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अभी हम लोग आज़ादी का उत्सव मनाने वाले हैं, अमृत महोत्सव मनाने, स्वतंत्रता दिवस। तो आपको कितना लगता है हम आज़ाद महसूस है? अभी सुनते होंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी भी आज़ादी नहीं, या लोग तरीके से आज़ादी का डिमांड करते हैं। तो क्या आपको लगता है वो सही है, या हम पूर्ण रूप से आज़ाद है, या हमें और भी आज़ादी की जरूरत है? नहीं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं जो कि अभी बदलाव जरूरी है। अब आप देख लीजिए, जैसे कि अभी क्या नज़ारा दिखने को मिलता है कि सरकारी महकमा जितना भी है, जो आप देखेंगे तो वहाँ पे पहले की अपेक्षा नागरिकों में उतना जानकारी का अभाव था। तो अब फिलहाल में धीरे धीरे जानकारियाँ बढ़ रही हैं लोगों को, तो उनको अपनी ज़रूरतें और उनको अपना जो कि अपना कह लीजिए एक तरीके से कि उनको अपना जो अधिकार है वो महसूस होने लगा है। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारी अधिकार क्या है, हमारे अधिकार क्या है और हमारी ज़रूरतें क्या है, और उसे पूरा कैसे किया जा सके। यानी कि आपको अभी भी लगता है कि आज़ादी के साथ और भी बहुत चीज़ें बदलाव करना भी बाकी है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अभी समाज में जो कि कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में कह लीजिए भय का माहौल बना हुआ रहता है। कहीं दंगा हुआ रहता है, तो कहीं रेप हुए रहते हैं, कहीं पे मर्डर हुए रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे करके समाप्त हो जानी चाहिए भारत में, ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए भारत में। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे आपसे, ये स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड है। भारत को आज़ादी कब मिली थी, आपको पता है? सन 1997। 47। देखिए मुझे ध्यान से उतर गया था। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्रैकर्स खुद, मोदी जी और केजरीवाल। सांस लेंगे तो न्यूज़ के हिसाब से तो हम एक दिन में 31 सिगरेट पीते हैं पोल्यूशन के हिसाब से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं आज बात करूंगा पॉल्यूशन के बारे में। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों है, और मैं आज बैठा हूं अपने एक छात्र के साथ। ये मेरा कभी स्टूडेंट हुआ करता था, मैं इसको पढ़ाता था। तो आज मैं अपने टेरेस में हूं और आप देख सकते हैं ये दीपावली के 2 दिन का बाद का दृश्य है। काफ़ी धुआं और स्मॉग हो रखा है दिल्ली। तो मैं इस बच्चे से जानने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में ये क्या सोचता है और यहाँ के पोल्यूशन के बारे में ये क्या बात करना चाहता है, तो इसका क्या नज़रिया है यहाँ के पोल्यूशन के बारे में। तो इसी से रिलेटेड आज मैं इससे क्वेश्चन करूँगा, एंड आई विल आस्क सम क्वेश्चन विद माय स्टूडेंट दैट what is today present situation of Delhi, because here is much pollution, and he will reply
in Hindi and English both, and I hope you will enjoy this video much. And my first question is Dipanshu, तुमसे मेरा पहला क्वेश्चन है, सीधा बैठो, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है तुमसे कि तुम दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में क्या सोचता है? दिल्ली का पॉल्यूशन एकदम बेकार है, क्योंकि वो पटाखों से बना है पॉल्यूशन। हाँ, पॉल्यूशन पटाखों से बना है, उसको सांस लेंगे तो न्यूज़ के हिसाब से तो हम एक दिन में 31 सिगरेट पीते हैं पॉल्यूशन के हिसाब से। हाँ, एक्जेक्टली, हाँ, न्यूज़ देखते हो। हाँ, यही है 31 सिगरेट। आप सोच सकते हैं कि हम लोग 31 सिगरेट पी जाते हैं, मतलब कि पॉल्यूशन के हिसाब से दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है। और अब मैं इससे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पे पॉल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका क्या नज़रिया है एक बच्चे के हिसाब से, तो ये बताएगा कि इसका नज़रिया क्या है, यहाँ का पॉल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तुमको बताना है खुल के। 3 जने हैं सर। कौन? क्रैकर्स खुद, हाँ, मोदी जी और केजरीवाल। तो अब तुम तीनों का रीजन बताओ कि क्रैकर्स क्यों है रीजन, मोदी क्यों है और केजरीवाल क्यों है, तीनों का कारण बताओ। क्योंकि मोदी ने क्रैकर बैन नहीं करवाए दिल्ली में, और अगर बैन करवाए तो कोई पुलिस देखने नहीं आएगी कौन क्रैकर जला रहा है या कौन नहीं जला रहा। सबसे बड़ी बात कि कोई पुलिस देखने के लिए नहीं आती है, खुलेआम। यहाँ पे बैन सिर्फ नाम का होता है, काम का नहीं होता है, कोई डरता नहीं है और सब चलाते पटाखे। और सेम एज टू केजरीवाल जी भी, वो तो अभी जेल में ही, मतलब केजरीवाल जेल गए नहीं है, मतलब उनका पता नहीं, जा भी सकते वो, ठीक है। तो ये 3 कारण इन्होंने बताया। एक तो इन्होंने सीधा खड़ा किया बात की प्रशासन पे लेकर के, यहाँ प्रशासन भी रीज़न है। दूसरा ये बताया कि यहाँ पे पॉल्यूशन का जो रीज़न है वो है क्रैकर्स, जो पटाखे बम पटाखे बनाते हैं, बेचते हैं वो व्यापारी, फैक्ट्रीज। और तीसरा था पॉलिटिकल इशू। इसको पॉलिटिकल इशू भी कई बार बना दिया जाता है कि लोग बहुत धर्म से जोड़ देते हैं इसको। तो सीधी सी बात है, धर्म तभी सूटेबल होगा जब हम लोगों की रक्षा कर पाए, और लोगों की रक्षा है और भलाई इसी में है कि जब पटाखे बैन हो जाए पूरी तरह से। क्योंकि आप देख सकते हैं आज धूप पूरा, मतलब कि मध्यम सा है, धुआं भी नहीं हो रहा है, पूरा धूप खिला हुआ नहीं है, क्योंकि ये पॉल्यूशन का कारण ये। नहीं तो दिल्ली में धूप जोरों की पड़ती है और कड़ाके की धूप आती है। खैर कोई नहीं, अभी सर्दी चल रहा है तो अब सर्दी के हिसाब से धूप थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये पॉल्यूशन के हिसाब से धूप बिल्कुल नहीं है, बहुत ही फीका धूप है। क्योंकि जो हमारा सन रे है, जो सनलाइट है, वो इसमें पास होकर आ ही नहीं पा रही पृथ्वी तक, क्योंकि वो ऊपर ही टकरा कर धुएं से बिखर सी जा रही है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा। इसका नाम वैसे दीपांशु है, और दीपांशु बहुत इंटरेस्टेड होता है, सीधा बैठो, यहाँ पे कैमरा है ना। दीपांशु इंटरेस्टेड होता है, हमेशा चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक है, और ये अपडेट रहता है एक बच्चे के हिसाब से। तुम अभी कितने क्लास में पढ़ रहे हो? 8। तुम्हारा नाम दीपांशु है ना? हाँ, दीपांशु क्लास 8 का स्टूडेंट है, और ये काफ़ी चीज़ों को जानता है, क्योंकि ये हमेशा अपडेट रहता है चीज़ों से। अब तुमसे मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम क्या सोचते हो कि यहाँ पे पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? फैक्ट्रीज को बंद करवाना चाहिए और पटाखे तो बिल्कुल नहीं चलाएं, बस। हाँ, ये रीजन। हाँ, और मतलब कि और जनता का कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि जनता एज ए नागरिक, हम लोग सिटीजन हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमारे को पटाखे नहीं जलाने चाहिए, और ये प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए, कहीं भी आग नहीं लगानी चाहिए। ऐसे जैसे लोग आग लगा के चले जाते हैं कहीं भी, मतलब जैसे बाहर आग लगा दी, भाग गए, ऐसे। ठीक है, तो अब मेरा ये 3 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा कितना ज़्यादा जागरूक है, अभी 8 क्लास में पढ़ रहा है, इसको सभी चीज़ों के बारे में 1 by 1 स्टेप पता है। लेकिन मेरा लास्ट में फनी क्वेश्चन होगा इसके साथ, और ये उसको सच बताएगा। क्या तुम इतना, मतलब कि तुम तो इतना ज्ञान दे रहे हो पटाखे के बारे में, क्या तुमने पटाखा नहीं जलाया था दीपावली का? मैंने तो सिर्फ पॉप फोड़े थे। अच्छा, सच है ये? हाँ। झूठ है? झूठ है, लेकिन मेरी बहनों ने फोड़ा था पटाखा। इंजॉय तो सभी करते हैं ना। हाँ, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा मौज मस्ती तो चलना चाहिए लाइफ में। अब पटाखे का शौक हर बच्चे को होता है। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी बात के साथ मैं बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।